रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर पद समलंकृत स्वामी श्री रामहर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैष्णवीय विज्ञान ग्रंथ के कल के भाग में हमने वैष्णव में मान प्रदातृत्व भावना, वैष्णव में क्षमा, वैष्णव में दया, वैष्णव में करुणा, वैष्णव में अहेतुकी कृपा, इन अंशों की चर्चा को श्रवण किया था। आज की चर्चा में हम वैष्णव में विश्व बंधुता, वैष्णव में मुदिता, वैष्णव में उदासीनता, वैष्णव में तितिक्षा, इन अंशों की चर्चा को श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम वैष्णव में विश्व बंधुता। विश्वमय जगत से वैष्णव के हृदय में मैत्री भाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह प्रत्येक भूतों में अपने परम और सहज सुहृद भगवान का ही दर्शन करता है। आत्मवत् सर्वभूतों में प्रतिष्ठित अपनी ही आत्मा का और अपने में सर्वभूतों का जो दर्शन करता है, वह वैष्णव के हृदय में सबके प्रति सुहृदता के भाव निसंदेह उत्पन्न हो जाते हैं। विष्णु से जायमान जगत सब का सब वैष्णव है, इसलिए सभी वैष्णव अपने बंधु हैं। इस प्रकार के भाव से भावित वैष्णव सभी को अपना सहोदर सुहृद समझता है। संपूर्ण संसार विष्णु का शरीर है, अस्तु भगवत भक्त भगवान के श्री अंगों से सहज ही स्नेह करते हैं। बोध स्वरूप वैष्णव सहज ही सबके प्रिय और सबके हितकारी होते हैं, इसलिए सर्वभूतों के साथ सुहृदता का बर्ताव करते हैं। वैष्णव में मुदिता। वैष्णव प्रत्येक परिस्थिति को प्रभु का कृपा प्रसाद समझता है, जो अपने कल्याण के लिए ही उपस्थित हुई है, अस्तु उसके मुखोल्लास में न्यूनता नहीं आती। वैष्णव सुख दुखादि द्वंद्वों को प्रकृति के विकार समझता है, आत्मा के नहीं। इसलिए स्वरूपज्ञ वैष्णव सर्वदा स्वरूप में स्थित प्रसन्न चित्त बना रहता है।
वैष्णव का जब अहंकार और ममकार ही गल गया तो राग द्वेष कहाँ से प्रादुर्भूत हो, और द्वेषादि के बिना दुख के उद्गम स्थली का निर्माण कार्य कहाँ बने। अस्तु वैष्णव सदा प्रसन्न मुद्रा में सबको अपना दर्शन देता है। वैष्णव को जब शेषत्व का वैशद्य ज्ञान अच्छी प्रकार से हो जाता है, तब वह अपने सुख दुख की चिंता को छोड़कर प्रभु सुख में सर्वकाल सुखी बना रहता है। वैष्णव जब अपने आत्मदेव को आत्मसमर्पण ही कर दिया तो उसे लोक और परलोक के हानि से क्या चिंता। अस्तु चिंता के अभाव में उसका मुखाम्पोज सदा विकसित बना रहता है। वैष्णव में उदासीनता। वैष्णव मन से स्थावर जंगम जगत के सभी प्राणियों को प्रणिपात प्रणाम करते हुए सभी के कल्याण की कामना करते हैं, परंतु संस्कृति को प्रदान करने वाले संसारियों के संग से सदा उदासीन ही बने रहते हैं। वैष्णव सुतदारादि कुटुंबियों को संसार की वृद्धि करने वाले आगंतुक स्वार्थपरायण संबंधी समझकर उनके बीच में रहते हुए उसी प्रकार उदासीन और अलिप्त बने रहते हैं जैसे जल में रहते हुए जलज। वैष्णव बड़ी से बड़ी विभूति पाकर भी उससे उदासीन रहते हैं, क्योंकि वे संपत्ति को विपत्ति और नश्वर समझने वाले होते हैं। वैष्णव अपने देह गेह से भी सदा उदासीन बने रहते हैं, क्योंकि इनकी आसक्ति को वे भगवत प्राप्ति की बाधिका समझते हैं। वैष्णव अर्थ धर्म काम और मोक्ष से भी सर्वदा उदासीन रहते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता में उक्त पदार्थ भगवत प्राप्ति तथा उनके अनुराग पूर्ण कैंकर्य के प्राप्ति के विरोधी हैं। वैष्णव में तितिक्षा। वैष्णव बृहदात बृहद विपत्तियों के प्राप्ति में धैर्य को नहीं खोते, क्योंकि उनके ज्ञान में आए हुए सभी दुख प्रभु प्रसाद होते हैं और उनको प्रसन्नता पूर्ण भोगने में ही अपना कल्याण है, ऐसा उनका दृढ़ निश्चय है। वैष्णव दुखादि द्वंद्वों को केवल देह ही में दर्शन करता है, आत्मा में नहीं। अस्तु शरीर के दुखी होने पर वह दुखी नहीं होता, क्योंकि वह स्वरूपज्ञ है, अंतर्मुखी वृत्ति से आत्मा में ही स्थित रहता है। वैष्णव में वृक्ष से भी बढ़कर सहिष्णुता होती है। वह किसी के भी किए हुए अपराध को एवं आकस्मिक आए हुए त्रितापों को अपने पाप का परिणाम समझकर सह लेता है। वैष्णव घोर से घोर आपत्ति और कठिनाइयों के आने पर भी उसी प्रकार तितिक्षु बना रहता है, जिस प्रकार काली अंधेरी रात को देखकर विश्व धैर्य को धारण किए रहता है। वैष्णव जब स्वकीय स्वत्व को सर्वभावेन अपने प्रभु को अर्पण कर दिए तो लोक हानि की चिंता उन्हें क्यों कर हो। वे महान से महान आपत्ति के सहने में सक्षम होते हैं, क्योंकि अहंकार और ममकार उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। कल अगले अंशों की चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।